नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे मित्रों, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। ये मैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सेशन में हमने मैथ के नंबर सिस्टम पार्ट 1 पढ़े थे और आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वीडियो को लाइक करें और बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। बहुत ही बेहतरीन सेशन है हमारा यह मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप हमसे मैथ अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप इस सेशन पे बने रहिए लास्ट तक और हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिए। बेहतरीन सेशन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मजा आएगा। हम आप लोगों को मैथ के किसी भी चैप्टर के किसी भी सवाल को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 और से 15 सेकंड में आपको बताएंगे हल करने के लिए। तो चलिए, मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप हमारे इस सेशन को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो चलिए, आज का हमारा सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैथ। आज का हमारा सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैथ में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नंबर सिस्टम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नंबर सिस्टम ये हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम और पार्ट है हमारा 2। तो देर ना करते हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बढ़िया और अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए, जो भाई बहन हमारे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ और रीजनिंग जरूर जो है हर सब्जेक्ट में रहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिए और ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो ये ना लगे कि हमने जो है मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ा था। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिए और हमारे सेशन को जरूर वॉच करिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे पुराने वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है और आज भी बेहतरीन सेशन ही पढ़ाएंगे। तो जुड़िए हमारे इस सेशन से ज़्यादा संख्या में मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं बस यही आशा करता हूं और अपने इस भाई को सपोर्ट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संख्या पद्धति मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संख्या पद्धति। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निम्नलिखित में से नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हैं, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी ये 4 विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को।
तो पहला है हमारा 12346, 12346 दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों ए विकल्प में, और बी में दिया है 12348, बी दिया है 12348। चलिए 12348 और 12344, 12344 और डी विकल्प में दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 12340, 12340। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। तो जिस भाई बहन को हमारे गणित से, मैथ से डर लगता हो, आप हमारे इस सेशन को देखिए या हमारे पुराने सेशन को देखिए, हमने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, आप जाके देखिए। बस बिल्कुल आप लोगों को हमने 10 से 15 सेकंड में ही क्वेश्चन को हल करने के लिए बताया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और मेरा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएं और अच्छे से अच्छे ढंग से क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोगों को बताएं। तो बिल्कुल ट्रिकी मैथ हम बताएंगे, इजी कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लास्ट तक बने रहिए। हमारे जो भाई बहन इस चैनल पे नए हैं, वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। तो चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो विभाज्य का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि कौन सी संख्या देख रहे हैं कि 6 से कटेगी, मतलब जो 6 से कट जाए। 6 का मतलब 6 या 3 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 दूना 6, इसका मतलब 2 और 3 से जो कटे वही जो है इसमें जो है विभाज्य है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें जो है हम देखेंगे ये हमारी जो है 3 है, ये बड़ी संख्या 3 दूना 6। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए पहला हम देखते हैं 3 चौक 12, 3 एक अन्य 3 और 3 एक अन्य 3 और ये 16 है, 3 पचे 15, ये हमारा नहीं कटा। इसका मतलब ये नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। या 6 दूना 12 और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30 और ये 46, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, ये भी नहीं कटेगा 6 से मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका मतलब ये विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। आइए इसको चेक करते हैं 3 से। तो 3 चौक 12, ये कट गया, 3 एक अन्य 3 और 3 एक अन्य 3, 3 चौक 12, इसमें 2 से सफल आ रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका मतलब ये विकल्प भी गलत है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा विकल्प मेरे प्यारे भाइयों बहनों। दूसरा चेक करते हैं तो 12 340, इसको देखते हैं। 3 चौक 12, 3 एक अन्य 3 और 3 एक अन्य 3 और 3 त्रिका 9, इसमें भी 1 से सफल आ जा रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका मतलब इसका भी आंसर नहीं है। 2 से भी चेक कर लेते हैं। 2 छक 12, 2 एक अन्य 2 और 2 छक 12 और 2 पंचे, इसका मतलब ये भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। 3 से कट नहीं रहा। 3 दूना 6, 6 से भी चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, 4 बच रहा है मेरे प्यारे भाइयों। 6 छक 36, इसमें भी 4 शेष आ जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं 12 348, इसको चेक करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये हो जाएगा 3 चौक के 12, 3 एक अन्य 3, 3 एक अन्य 3 और 3 छक 18, ये हमारा कट गया। ये हमारा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों ये क्वेश्चन हमारा 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। और इसको हम इस तरह से भी चेक कर लेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको हम इस तरह से भाग देके चेक कर लेंगे। 3 चौक के 12, 3 एक अन्य 3 और 3 एक अन्य 3 और ये 1 से सफल हो जाएगा। 3 छक 18, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18, 3 छक 18। इसका मतलब ये 3 से कट रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। या 12 34 8, इसको हम देखेंगे 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 अठे 48, ये 6 से भी कट रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए 6 दूना 12, 6 पंचे 30 और 6 अठे 48, ये कट जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका मतलब ये जो है
कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, बस हमको यही चेक करना था। इसका मतलब ये 6 से विभाज्य है, ये पहला विकल्प 12, ये बी विकल्प हमारा 12 348 ये 6 से विभाज्य है, यही हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए आप लोग जो है ऐसे भाग दे के या गुणा करके देख लीजिए कि जो संख्या उस संख्या से विभाज्य है और कट जाए वही इसका आंसर है। तो चलिए हमने आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से काटने के लिए आंसर जो है बिल्कुल ऑप्शन दिया और बताया भी कि कौन सी संख्या से कटेगी और इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको हम 6 को 2 गुणे 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आया मेरे प्यारे भाइयों बी विकल्प, बिल्कुल सही है बी विकल्प। आप लोग नोट कर लीजिए और इसको इस तरह से आप लोग काट के चेक भी कर सकते हैं। तो आप अगर एग्जाम हॉल में जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आपको लॉन्ग ना होके शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, जिससे क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में हल करें और जिससे आप मैथ के सभी क्वेश्चन को हल कर ले जाएं। इतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा और आप जो है एग्जाम हॉल में जाएं तो बिना किसी परेशानी के आप लोग जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कम समय में सभी क्वेश्चन हल कर ले जाएं। ऐसा आप लोग जो है ट्रिक बनाइए, इसलिए हम आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं और आप लोग जो है अगर बेसिक जानकारी नहीं रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो आप लोग क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमारे सेशन से आप हमारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस सेशन से जुड़िए और सेशन का भरपूर मजा लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। और आप जो है बिल्कुल अपनी तैयारी को परखिए और उच्च ढंग से हम आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको देंगे। मैं सुखराम यादव, हमेशा यही मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने मित्रों को और अपने मेरे प्यारे भाइयों बहनों को जो है बिल्कुल अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाएं। अगर कोई मेरे प्यारे भाइयों बहनों मान लीजिए कोई त्रुटि होती है तो हम उसको सुधार करने के लिए बिल्कुल हम अपनी मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमसे अगर कोई त्रुटि होती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो हम जरूर सुधार करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं मेरे प्यारे। अगर आप लोग जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा बिल्कुल लिखिएगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए और देखिए हम आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे। मैथ का कोई भी चैप्टर हो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड में बताएंगे, तो आपको लगेगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों कि हाँ हमने मैथ जो है अच्छे ढंग से पढ़ा है और किसी ने अच्छे ढंग से पढ़ाया है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नंबर सिस्टम के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको हल करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों RRB, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों रेलवे RRB ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और SSC के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस ऐसे ही चेक करना है हमें ये। तो आप लोग बने रहिए लास्ट सेशन तक मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही बेहतरीन सेशन है हमारा ये। तो मेरे जो भाई बहन नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे सभी लोगों को हमारा यह नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको हल करते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कौन सी संख्या, नोट करिए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का कौन सी संख्या
कौन सी संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करिए आप लोग, 4 से पूरी तरह विभाज्य है। देखिए 4 से पूरी तरह विभाज्य है। 4 से पूरी तरह विभाज्य है। नोट करिए कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ए है हमारा, नोट करिए, ए है, बी है और सी है मेरे प्यारे मित्रों। ए है, बी है और सी है और डी है। 4 विकल्प इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हैं। 56, 32, 654। नोट करिए 56, 32, 654। 56, 32, 654 मेरे प्यारे मित्रों। 65, 42, 176 बी विकल्प है हमारा। 65, 42, 176। नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को। 65, 42, 176, 72, 53, 566, 566, 72, 53, 566, 41, 87, 290, 41, 87, 290। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों आरआरबी ग्रुप डी, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीट हुआ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसको हम किस तरह से हल करते हैं। तो देखिए पूछ रहा है हमसे कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। अगर आपने हमारा इससे पहले का बिल्कुल नंबर सिस्टम का अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को हमने बताया है। आज हम फिर इस क्वेश्चन को ले लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए और हल करते हैं इसको दोबारा। देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसका कौन सा आंसर आएगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए और देखिए 4 से विभाज्य का मतलब कि जो 4 से पूरी तरह कट जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देखते हैं, और वो भी 4 से पूरी तरह कट जाए। इसका नियम होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अंतिम के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाज्य होने चाहिए। मतलब उस संख्या से 2 अंक जो है कटने चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए ये जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2 से ये देखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें जो है 4 से कौन 2 अंक कटते हैं। तो देखिए 4 × 4 और 4 × 12, ये तो बिल्कुल नहीं कट रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। चलिए सी विकल्प को देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 4 × 4 26 हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 4 × 5 = 20, ये 24 हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं कट रहा है। इसमें भी 2 जो है शेषफल आ जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए डी विकल्प हम देखते हैं। 41, 87, 290 हमको इससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक से हमको मतलब है। बस इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट के 2 अंक हमें चेक करना है कि इसमें जो पूछा है वो लास्ट के 2 अंक जो है कटेगा कि नहीं। तो चलिए इसमें देखते हैं। 4 × 8 और ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक शेषफल बचा 4 × 8। इसका मतलब इसमें भी 2 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये भी विकल्प नहीं होगा। तो फिर कौन सा विकल्प होगा आप लोग देखिए। ये विकल्प चेक करते हैं। 76, 4 × 4 तो ये बच रहा है 3 और 4 × 9 = 36। इसका मतलब ये विकल्प कट जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों भाइयों बहनों। तो ये विकल्प अगर 4 से अंतिम के 2 अंक कट जा रहा है तो बिल्कुल 4 से पूरी तरह विभाज्य है। इसका मतलब यह विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ये विकल्प हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं और ये तीनों में कोई जो है लास्ट के 2 अंक पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहे हैं। बस यही हमको चेक करना था। इसमें क्या था, कुछ नहीं था। 1 नंबर का क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और ऐसे ही आप लोग जो है छोड़ के चले आएंगे अगर ट्रिक नहीं याद रहेगा या आप लोग इसको लगाए नहीं रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। बस आप लोगों को
ट्रिक के माध्यम से मेरे प्यारे भाइयों बहनों और अपने दिमाग से लगाना रहता है। तो आप लोग जो है एग्जाम में कितनी जल्दी क्वेश्चन को हल करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए देखिए, हमको इसमें चेक कर ले रहे हैं हम। इसमें चेक किए 54 को 4 × 4 1 बचा और ये 14 4 × 12, ये नहीं कटा, ये विकल्प नहीं हुआ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसमें चेक करते हैं लास्ट के, चलिए इसको देखते हैं 4 × 4 और ये 2 बचा और ये बचा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4 6, इसमें भी 2, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ मेरे प्यारे भाइयों बहनों 90। इसमें भाग देंगे हम 4 दूना 8, इसमें 1 बचा, फिर इसमें 4 दूना 8, इसमें 2 बचा, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ मेरे प्यारे भाइयों बहनों 76 को हम ऐसे चेक कर लेंगे 4 × 4 3 बचा और ये बचा 36 4 9 36, इसका मतलब ये कट गया। ये हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो हम आप लोगों को रिवीजन के लिए लगा दिए कि आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए हमारे इस सेशन में। और अगर जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों को मैथ बिल्कुल एकदम आसान कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में सिखाएंगे मैथ को, और चाहे कोई भी चैप्टर हो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे कि आप लोग जो है कैसे किसी क्वेश्चन के आंसर को चेक करते हैं। बिल्कुल एग्जाम हॉल में कोई परेशानी ना हो, और आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप ऐसे ही हल करके आएंगे बिना किसी परेशानी के। बस आप लोग जो है हमारे परसेंटेज के चैप्टर को जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, हमने कितना बेहतरीन पढ़ाया है, बेहतरीन सेशन हमने लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। रीजनिंग के चैप्टर को हमने पढ़ाया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जाके प्ले लिस्ट में पढ़ा है, हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन सेशन हमने लिया है। बस 10 से 15 सेकंड में हमने किसी भी क्वेश्चन को हल करके दिखाया है। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल मैं सुखराम यादव हमेशा आप लोगों को बेसिक से समझाने का प्रयास हमेशा रखूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर कोई मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा आप लोगों को बेसिक से ही बताने का हमारा संकल्प रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस चैनल में से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और बिल्कुल फ्री क्लासेस है हमारी, आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ और रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग हमारे सेशन को जरूर वॉच करिए और लास्ट तक देखिए। हम बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से बताते हैं। तो आप मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूं कि आप हमारे सभी प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को वॉच करिए और देखिए हमने कितना बेहतरीन पढ़ाया है। आपको लगेगा कि हाँ, हमने मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैथ को कितना आसान बना दिया है। तो जाके आप प्लेलिस्ट में देखिए मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल ऐसे ही हमने बताया है सिर्फ 10 से 15 सेकंड में। ये तो हमने आप लोगों को बता दिया सिर्फ बेसिक से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बल्कि आप वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ के जो मेरे प्यारे मित्रों हल कर सकते हैं सिर्फ देख के ही कि हमें क्या करना है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक रूल हम आप लोगों को लिखा दे रहे हैं, जिससे कभी आप लोगों को भूले ना। हमने पिछले सेशन में भी आप लोगों को लिखाया, आज फिर लिखा दे रहे हैं, जिससे कभी भी एग्जाम में आए इस तरह के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल बेझिझक उसको जो है हल करिए और उसका आंसर तुरंत 10 से 15 सेकंड में दे दीजिए। तो जो भाई बहन मेरे इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वो रूल हम आप लोगों को लिखा दे रहे हैं, नोट करा दे रहे हैं। वो रूल मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करिए आप लोग। ये हमने पिछले सेशन में भी बताया है कि 4 से कटने का नियम, नोट करिए 4 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4 से कटने का नियम
कहता है कि, नोट करिए, कहता है कि 4 से कटने का नियम कहता है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। 2 अंक कटना चाहिए। अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। बस यही रूल हमको याद रखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस यही रूल आप लोगों को याद रखना है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे जो है उसको हल करेंगे। अगर ये रूल याद रहेगा तो हमको इससे मतलब नहीं है, बस सिर्फ 2 अंक लास्ट के चेक करेंगे और उसका आंसर 10 से 15 सेकंड में दे देंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रूल जरूर कहीं नोट कर लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कभी भी आप एग्जाम में जाएंगे तो बहुत जो है आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये रूल आप लोग जो है नोट करना और नोट करके रखना। तो जो मेरे भाई बहन एसएससी, बैंक और रेलवे या किसी और ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे इस चैनल से जुड़िए और सेशन को वॉच करिए। जो भी हम सेशन डाल रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से आप लोगों की तैयारी हम जरूर कराएंगे। मैथ और रीजनिंग की और भी क्लासेस चलेंगी हमारी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बाकी आप लोगों को जो है डेली क्लासें मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और हम आप लोगों को मैथ जो है बिल्कुल आप लोगों को ऐसे समझाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल आप लोगों को सरल लगेगा, कोई कठिन कोई समस्या नहीं होगी। तो आप लोग जो है नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नोट करिए आप लोग, इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या, नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों, कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। अब देखिए पूछ रहा है 9 से भाज्य है, अभी तक पूछ रहा था कौन सी संख्या 9 से, अभी तक हम आप लोगों को बता रहे विभाज्य, अब पूछ रहा है भाज्य। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। चलिए 9 से भाज्य है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4 विकल्प दिए हैं इसके। चलिए ABCD 4 विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 290 39, 290 39 है, तो नोट करते हैं आप लोग। चलिए 290 39 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए 290 39 है और है 19 239 बी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 19 239। चलिए सी देखते हैं, सी क्या है 17 139, 17 139 सी विकल्प दिया है 17 139। और डी दिया है 31 239, 31 239 डी विकल्प दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 31 239। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन भी आरआरबी 2018 रेलवे भर्ती बोर्ड पूछ चुका है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी 2018 रेलवे ग्रुप डी भर्ती बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है और कई बार पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एसएससी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर का। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप लोग बस देखते रहिए, हम आप लोगों को सिखाते रहेंगे 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं।
बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताते चलेंगे और आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से आगे की तरफ हम लोग ले बढ़ाते चलेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए सेशन के लास्ट तक और देखिए हमारे इस सेशन को, बेहतरीन सेशन है। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो कृपया वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं और एक लाइक आप लोग नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बेहतरीन सेशन लेकर आने की हम हमेशा उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसका ये पहले हम आप लोगों को दे रहे हैं, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। भाज्य का मतलब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाज्य का मतलब कि 9 के अंकों का योग जो है 9 के लास्ट मेरे प्यारे भाइयों बहनों 9 अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसमें योग मतलब गुणा कर प्लस है, मतलब 9 के जोड़ेंगे हम तो लास्ट के जो है ये जो है कटना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम इसको जोड़ते हैं 90 39 9 2 11, ये 9 हो गया मान लीजिए, और ये 2 3 5 हो गया। इसका मतलब ये नहीं कट रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 19 239। इसको देखते हैं कि ये कैसे कटेगा। तो ये 9 दूना 18 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको जोड़िए 9 1 10 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये देखिए 2 1 3 3 3 6, ये नहीं कट रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये भी नहीं कट रहा। मान लीजिए ये कट जा रहा है, लेकिन जोड़ने पे अंकों का योग जो है 9 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा बी विकल्प भी नहीं होगा और ए विकल्प भी नहीं होगा। 17 139 चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए देखते हैं, 9 कट गया, 3 1 4 और ये 5, 3 1 4 और ये 5 हो जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ये 7 ही है। इसका हमें जोड़ने पे 9 आए तो ये भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब देखते हैं डी विकल्प, इसका मतलब ये भी नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये भी नहीं है। 31 239 देखते हैं, 31 239 देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको देखते हैं, देखिए 3 1 4 4 2 6 और 3 9, और ये 9 है। इसको जोड़ें अगर हम 3 1 2 + 3 2 + 3, और ये मेरे प्यारे भाइयों 9 तो है ही। तो देखिए 3 1 4 4 2 6 3 9 9 9, इसका मतलब ये जो है बिल्कुल विकल्प सही है, 9 से भाज्य है। बस यही हमको चेक करना था, बस इतना इस क्वेश्चन में था। तो बिल्कुल जो है डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऐसे ही हम क्वेश्चन को सेट करेंगे और ऐसे ही चेक कर लेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो बिल्कुल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आप एक रूल नोट करते चलिएगा, जो हम आप लोगों को नंबर सिस्टम में बता रहे हैं, ये बहुत ही हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अगर भाज्य पूछ रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर क्वेश्चन में भाज्य पूछ रहा है तो 9 अंकों का योग, मान लीजिए 9 पूछ रहा है या कोई अंक और पूछ लिया, 9 अंकों का योग 9 अंकों का योग 9 अंकों का योग मेरे प्यारे भाइयों बहनों 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए या उस संख्या से कटना चाहिए। चाहे मान लीजिए 6 से पूछ रहा है या 4 से पूछ रहा है, अगर हम जोड़े तो वो जो है उतना आए और उससे कटना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये जो है ये विकल्प 3 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं होगा। और क्वेश्चन में हमेशा एक ही आंसर सही रहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल ऐसे ही हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को, मैथ के किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे।
ज़्यादा लॉन्ग ना हो कि हम शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग हमारे किसी भी सेशन को देखिए और उसमें जो है मेरे प्यारे भाइयों, हमने पिछले सेशन में परसेंटेज के चैप्टर को पढ़ाया था। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को वॉच करिए और पूरा प्ले लिस्ट को देखिए, हमने कितनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। रीजनिंग हुआ या मैथ हुआ, आप लोगों को हमने बेहतरीन ढंग से, बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एक बार आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमने कोई जो है कोई सेशन लिया है या किसी से हम पढ़े हैं मैथ, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से पढ़ाए हैं। तो आप लोग अच्छे टीचर से पढ़िए और ज़्यादा समय, जैसे कोई भी एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा समय आप लोगों को मिलता नहीं है, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अपनाइए और क्वेश्चन को ऐसे हल करिए। तो नोट कर लीजिए आप लोग या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग हम देखते हैं कि लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक करिए अपने इस भाई के लिए, जिससे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए और मेहनत करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और अच्छे से पढ़ाएंगे और हमेशा मेरा यह प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बेसिक से बताएं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपको अच्छे से अच्छे सेशन लेके आएंगे। मैथ में आप लोगों को बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हम किसी भी क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो चलिए नोट करिए आप लोग, ये नंबर सिस्टम का कोई चैप्टर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संख्या पद्धति पार्ट 2 है हमारा ये। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए और ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, अपनी तैयारी जोरों पे रखिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो बिल्कुल सफलता हासिल करके ही आए। ये मेरा आप लोगों को हमेशा मेरी तरफ से शुभकामना रहेगी। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे भाइयों बहनों मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप अपनी तैयारी जो है बनाए रखिए और पढ़ते रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि पढ़ाई से अच्छा कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और आप अपनी सफलता जो है जरूर हासिल करें, ये मेरी हमेशा शुभकामना रहेगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल हमारा हमेशा यही उम्मीद रहेगा कि हमारे जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको जरूर सफलता मिले, ये हमारी अग्रिम शुभकामना रहेगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में और बढ़िया सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोगों को मैथ बिल्कुल ऐसे ही 10 से 15 सेकंड में हम बताएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप हल करिए। तो चलिए तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच प्यारे भाइयों एवं बहनों। जय हिंद, जय भारत।